ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल रिधांस वर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रिधान आज हमारे साथ में है जो कि इंट्रो कर रहा है। मैं आज उसके फर्स्ट बर्थडे की वीडियोस अपलोड करूंगी। स्टोरी ये है कि हमने रिधान के फर्स्ट बर्थडे की बहुत सारी प्रिपरेशन करी थी। हमने बहुत सोचा था कि सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हमने बहुत सोचा था कि इसका बर्थडे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। हमने बहुत कुछ बुकिंग भी कर दी थी बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन लास्ट टाइम पे जब पता पड़ा कि कोरोना आ गया है और सब कुछ हमको कैंसिल करना पड़ेगा, तो सच्ची मानो इतना दिल टूटा था मेरा। लेकिन फिर भी मैंने घर में ही कुछ ना कुछ सेलिब्रेट किया था। मैंने अपने जो रिश्तेदार हैं, जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको बोला कि आप रिधान के लिए बहुत इमोशनल वीडियोस आप चाहें तो भेज सकते हैं। आप उसके लिए विशेष वीडियो भेज सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उसके लिए विशेष भेजे थे। तो मैं शेयर करूँगी वो सारी वीडियो। तो किसने क्या क्या बोला, उसकी नानी ने, उसके मामा ने, उसके भाई बहनों ने, उसके माता ने, दादी ने, चाचा ने, सबने क्या क्या बोला, तो मैं शेयर करूँगी। इसके 2 पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट पार्ट में तो बर्थडे सेलिब्रेशन और इसकी बर्थ स्टोरी जो कि मेरे थ्रू और इसके डैडी के थ्रू है। रिधान जब हुआ था उस टाइम के जो मोमेंट्स, उस टाइम मैंने कैसा फील किया, इसके डैडी ने कैसा फील किया, क्या क्या हो रहा था हॉस्पिटल में, वो सब हम लोगों ने उसमें बताया है। तो वो वीडियोस मैं डाल दूंगी अभी। सेकंड वीडियोस में जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें है कि सारी विशेष जितने भी लोगों ने इसको विश किया था और कैसे कैसे लोग कैसे कैसे किस किस तरीके से विशेष दिए थे इसको, मैं वो शेयर करूँगी। तो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही टची वीडियो है ये मेरे लिए। सबकी विशेष, इतनी दुआएं, इतने आशीर्वाद उसको मिले, सबके इतने फ़ोन, सबकी वीडियोस, मतलब दिन बन गया था मेरा। चलते हैं क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा होने वाला है, तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं।
बार माँ बनती है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चिंता और बहुत सारी टेंशन और पता नहीं क्या क्या सवाल चलते हैं। मेरे दिमाग में भी पूरे 9 महीने वही सब चला। और जब पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से ही मुझे लग रहा था कि जो मेरा बेबी है वो बॉय है, तो मैंने उसका नाम पहले ही सोच के रखा था, क्योंकि मुझे छोटी छोटी लातें पड़ती थी पूरे टाइम। तो मैंने उसका निकनेम बनी सोच के रखा था कि एक छोटा सा खरगोश है जो मुझे बहुत मारता है। तो 13 घंटे लेबर पेन के बाद 12 मई 2019 को बनी हुआ। इतना अच्छा, इतना प्यारा गिफ्ट मदर्स डे पे एक लड़की को और क्या मिल सकता है कि उसने मुझे माँ बनाया। वो फीलिंग बता ही नहीं सकते हो। जब वो सामने आया, छोटू सा जब स्ट्रक्चर पे थी, सामने देखा उसको, छोटू सा था एकदम, वाइट रैबिट जैसा क्यूट सा, ऐसा लगा जैसे चांद ही उतर कर आ गया मेरे सामने। छोटा सा एकदम वाइट कलर के उसने कपड़े पहन रखे थे। और जब वो मेरे सामने आया तो लगा कि बस लाइफ हो गई कंप्लीट मेरी। सब लोग जो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे तो होश भी नहीं था, मैं तो एकदम जब मुझे मालूम भी नहीं था कि बॉय हुआ या गर्ल। मैं बाहर आई जब मैंने पूछा चाचा जी से, उनसे पूछा कि क्या हुआ है। बोले तुमको नहीं पता क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं, मुझे बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा कि बेबी बॉय हुआ है तुम्हारा। इन्होंने आके बोला कि रिधान आ गया। वो फीलिंग, वर्ल्ड बेस्ट फीलिंग। उस दिन मदर्स डे था और मतलब इससे अच्छा गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता मदर्स डे पे कि मेरा बच्चा मेरी गोदी में आया और मैं उसको बस देख रही थी। मैं उसको ले नहीं सकती थी बिकॉज उठ ही नहीं पा रही थी मैं, ऑपरेट हुआ था मेरा। तो बस उसको देख रही थी दूर से और बहुत इच्छा करी थी उसको गोदी में लूँ, उसके साथ खेलूँ, उसको खिलाऊँ। रात को भी जब मैं उसकी आवाज़ सुन रही थी तो आंखें खोल के देखती तो उसकी मौसी, उसकी नानी उसको संभाल रहे होते थे। छोटू सा था एकदम प्यारा सा, गोलू मोलू सा। और जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम लिया तो बता नहीं सकती, मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे एकदम, कैसे लूँ उसको, कैसे करूँ। सब हो जाता है लाइफ में, सब सही हो जाता है। जब फर्स्ट टाइम सर्टिफिकेट आया तुम्हारा, बर्थ सर्टिफिकेट, तो मैंने हमेशा अपना नाम ऐसे देखा है, डॉटर ऑफ, सिस्टर ऑफ, और फर्स्ट टाइम मदर ऑफ रिधान करके था मेरा नाम। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उस सर्टिफिकेट को देख के। फर्स्ट टाइम लगा कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है मेरे कंधों पे, हम दोनों के कंधों पे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे मम्मा डैडा तुमको वो सारी खुशियाँ दें जो तुम डिज़र्व करते हो, और किसी भी चीज़ की कमी नहीं आए तुमको। सब तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूरी करने की कोशिश करेंगे और दुनिया की सारी खुशियाँ देखो। तुम जल्दी से बड़े हो रहे हो, तुम पता नहीं चला 1 साल कैसे निकल गया। मेरा बच्चा जल्दी से बड़ा हो रहा है। हैप्पी बर्थडे, लॉट्स ऑफ लव यू। बस मेरी यही दुआ है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मेरा बच्चा मेरे सामने रहे। लव यू बाबू। हाय, हैप्पी बर्थडे रिधान, माय लव माय सन। 12 मई 2019 ज़िंदगी का वो मेरा दिन जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता और ना भुलाना चाहूँगा, जिस दिन बनी का जन्म हुआ। 12 मई को सुबह से प्रज्ञा को लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे। हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि लेबर पेन है, आपको एडमिट करना पड़ेगा। हम गए हॉस्पिटल में, हमने एडमिट भी करा दिया। फिर डॉक्टर सुबह से शाम तक हो गई, डॉक्टर ने कि नहीं, हम नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं हो रहा है, बेबी है वो। ठीक है, ऑपरेशन। उसमें चिंता बढ़ जाती है कि प्रज्ञा को क्या होगा, कुछ हो ना जाए, कैसे होगा, सब कुछ ठीक तो होगा ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना आगे। ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी। उसमें चाचा चाची और मैं साथ में थे, हम एक दूसरे को सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और फिर हमने डिसीजन लिया ठीक है ऑपरेशन करें। प्रज्ञा को ऑपरेशन में लगे। उसके आधा पौन घंटा बाद कम से कम करीब न्यूज़ आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बेटा हुआ है। बहुत खुश हुए हम तीनों, एक दूसरे को देखे, बधाइयाँ भी दी, थोड़े आंसू भी आने लग जाते हैं खुशी के। हाँ, सब कुछ ठीक हो गया। प्रज्ञा के बारे में पूछो लोग, प्रज्ञा ठीक है, सब कुछ है, बढ़िया है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई।
जैसे बनी को बाहर लाया गया तो छोटा सा था वाइट रेबिट सा, ऐसा डर सा लग रहा था को गोद लेने में कि गोद में लोगों का कुछ हो ना जाए, गिर नहीं जाए। बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी, उसमें बहुत खुशी हुई थी। फ़ोन कर रहे थे चाची ने, सबसे पहले दादी ने उसकी सबसे पहले उसको गोद में लिया, मेरी चाची उसकी दादी सबसे पहले उनको गोद में लिया और बहुत क्यूट सा लग रहा था। मैंने चाची से पूछा कि एक फ़ोटो ले लूँ, मैंने फ़ोटो ली उसकी एक, फिर मैं सबको फ़ोन भी करा, सबको सेंड भी करी फ़ोटो को। मैंने पापा को फ़ोन करा, पापा से मैं इतना ही कह पाया बस कि पापा, तो इतने में मेरे आंसू आने लग गए। फिर मैंने चाचा को ये फ़ोन पकड़ा कि आप बोलो। फिर चाचा ने बोला कि भाई साहब ऐसी बात है, बेटा हुआ है। तो फिर चाचा मुझे गले लगाया और मुझे बोला कि बधाई हो और बहुत बड़े हो गए हो, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है, आप फादर बन गए हो। उस समय मेरे दिमाग में पापा को फ़ोन करके लग रहा था कि पापा मैं पापा बन गया, पापा मैं पापा बन गया, पापा मैं पापा बन गया। ऐसी बातें थी, बहुत सारी बातें थी। दीदी को फ़ोन, सबको फ़ोन करा, इसके मामा मौसी नाना नानी सब आ रहे थे रास्ते में, उनको फ़ोटो सेंड करी तो वो सब बोले हम अभी नहीं देखेंगे, हम आई टाइम रियल में देखेंगे। वो सब आए। फिर प्रज्ञा को लाया गया और बनी को हम ऊपर ले जाए थे रूम में शिफ्ट करने के लिए। तो प्रज्ञा थोड़ी सी कॉन्शियस थी, उस समय बेहोश टाइप में थी, उसको होश नहीं था इतना। फिर सब आ गए तो सबका मैं रिएक्शन देख रहा, सब देख रहे हैं, बनी को खिला रहे हैं गोद में। वो एक मोमेंट था जिसको मैं सबको एक तरह से कैप्चर कर रहा था अपनी आंखों में कि सब कैसे खिला रहे हैं उसको, कैसे देख रहे हैं, कौन कैसे कर रहा है। लाइन से लगी हुई थी, मामा की, नानी की, मौसी की, नाना की, पापा आ गए, पापा सब लाइन में लगे हुए थे, चाचा चाची। फिर सडनली चाचा ने प्रज्ञा, मैं उस समय ये भूल ही गया प्रज्ञा को पता है भी है कि नहीं है कि बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुआ है, क्या हुआ है। प्रज्ञा को चाचा ने पूछा आप तुमने देखा कि कौन है कौन नहीं है, बेबी को देखा तुमने अभी तक कि नहीं देखा, तो मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ है। फिर फर्स्ट टाइम उसको उसके चाचा जी ने बताया कि बेबी बॉय हुआ है और ये है, दिखाया उसको। तो प्रज्ञा ने मुझसे पूछा आपने गोद में लिया अभी तक, मैंने नहीं लिया, मुझे डर सा लग रहा है। बहुत टाइम बाद मैंने सबको खिलाने के बाद, सबको देखने के बाद कौन कैसे खिला रहा, हाँ इस तरह से लेना है, इस तरह से करना है। उसके बाद मैंने गोद में लिया उसको और फिर खिलाया। तो एक वो मोमेंट था ना, बहुत खुशी वाला था कि अपने बच्चे को गोद में लेके खिलाना, बहुत क्यूट सा था। आंखें भी नहीं खुल रही थी उसकी, ऐसा ऐसे कर रहा था, बड़ा मजा था। सब हंस रहे थे, रो भी रहे थे, खुशी का माहौल था, खुशी के आंसू भी थे सबकी आंखों में। प्रज्ञा भी बहुत खुश थी, बस सब कुछ अच्छे से हो गया। और सब रिएक्शन उससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं था, कुछ बोल ही, मतलब कि उस समय का ऐसा मोमेंट था कि मैं शायद बयां भी नहीं कर पा रहा कि मैं उस सबको कैसे, सब आ गए थे, भैया आ गए थे, बड़े भी आ गए थे, सब आ गए थे मिलने एकदम से। मतलब कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर माहौल सा, मुझे तो 15-20 नहीं देख सकते।